बाहर तो बहुत ठंड है। हेलो गुड मॉर्निंग पैडीज, कैसे हो आप सब लोग। अभी टाइम 8:45 हो गया। मिशिका कॉलेज जा चुकी है और मैं अभी बैठी हूँ अपने चिया सीड्स पीने के लिए। चिया सीड्स इन सब्जा सीड्स। ठंड बहुत है। मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। मॉर्निंग तो हमारी गुड पहले ही हो चुकी थी, मतलब गुड मॉर्निंग हमारी हो चुकी थी सुबह ही। तो अभी का टाइम हो गया है, टाइम देख लो आप, 11 बज गए हैं। और मिशिका तो सुबह चली गई थी कॉलेज। हिमांशु का टाइम हो गया आने का, उसका ब्रेकफास्ट रेडी है, मेरा भी रेडी है। वो जब आएगा तो हम दोनों एक साथ ही खाएंगे खाना। और अभी का बाहर का हाल ये है कि बहुत ज़्यादा फॉग अभी भी है, 11 बजे भी है। मुझे लगता नहीं आज धूप निकलेगी। मैं फिर भी आपको दिखा देती हूँ कि बाहर के हाल क्या हैं। रुको, देख लो गाइस, बाहर अभी भी इतनी धुंध है और बुल्ट की आवाज़ आई है, शायद हिमांशु आ गया। मैं फिर मिलती हूँ उसको खाना देने के बाद, और मैं खुद भी नाश्ता कर लूँ, थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो जी फ्रेंड्स, हिमांशु घर पे आ चुका है, वो अपना ब्रेकफास्ट कर रहा है और मैंने भी अपना ब्रेकफास्ट रख लिया। मैं भी उसके साथ ही खाना खाने लगी हूँ। दिखा देती हूँ क्या क्या है इसमें। ये है रागी का चिल्ला, इसमें है पनीर की फिलिंग, ये नारियल की चटनी कल की पड़ी थी थोड़ी सी, वो ले ली मैंने, और ये कॉफ़ी। मैं नाश्ता कर लूँ फिर मिलती हूँ आपसे। तो जी फ्रेंड्स, अभी शाम के 4:45 हो गए हैं। मिशिका आज पेपर दे के लेट आई है, 4 सवा 4 बजे आई है। बस तो 12:30 उसका पेपर ख़त्म हो गया था, लेकिन उसको ना उसका फ़ोन जो है, उसका कर्व वाली स्क्रीन है, तो उसका जो टेम्पर्ड है वो एक 22 सेक्टर में ही जाती है लगवाने, वहाँ पे गई थी। वहाँ से वो टेम्पर्ड लगवा के आई, वहाँ पे काफ़ी टाइम लग गया इसको, क्योंकि वो भी कुछ यूवी उसके साथ लगाना पड़ता है, ये मुझे नहीं पता, बट उसने वो लगवा के अभी घर आई। और ये ब्रेकफास्ट भी नहीं करके गई थी, वो भी इसने अब आके खाना खाया। आके तो इसने जो मिला वो खाया। इसने दही में कॉर्नफ्लेक्स डाले, चॉकलेट वाले, वो जो उस दिन दिखा रही थी ग्रैनोला, इसने वो डाला दही में, वो डाल के और थोड़ा सा चॉकलेट पाउडर डाल के, पता नहीं हर्शीज़ का पता नहीं क्या बना के इसने वो खाया। अब वो बना तो लिया, इसको खुद अच्छा नहीं लगा होगा, फिर मैंने इसे ब्रेड ऑमलेट बना के दिया है, तो वो खा के कह रही मम्मा ये मस्त बना है। फिर वो खाया। और आज ठंड इतनी ज़्यादा थी, मैं रजाई से बाहर निकली ही नहीं। मतलब निकली थी काम कुम ख़त्म करके, बच्चों को खाना दे के, फिर उसके बाद फिर से रजाई में घुस गई। और हिमांशु के साथ तो लेटते ही नींद आ जाती है मुझे, जैसे उसके साथ लेटी फिर से नींद आ गई। फिर 1-1.5 घंटा सोई रही मैं। अभी मैं ये सोच रही थी कि जाऊँ मार्केट ना जाऊँ, चलाओ, ठंडी इतनी है, जाने का मन नहीं करा, दोबारा बड़ा सिर गीला करने का। ये है कलर करवाने वाला है, बट मैं जा ही नहीं पा रही। देखूँगी अभी, अगर गई तो थ्रेडिंग वगैरह भी करवाना है मुझे, अगर गई तो करवाऊँगी, नहीं तो चलने दो, किसने देखना है। और अभी का ये भी थोड़ी देर तक कॉफ़ी बना के पीऊँगी, भूख तो मुझे भी लग रही है। ब्लैक कॉफ़ी बना के पीती हूँ, साथ में गुड़ चना खा लूँगी थोड़ा सा। पर गुड़ चना खाया नहीं जाएगा, इधर से कुछ खाया ही नहीं जा रहा अभी भी, वो दांत जब से निकालना है तो हार्ड चीज़ कोई नहीं खाई जा रही। चलो मैं चाय पी लूँ या कॉफ़ी पी लूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ आपसे। फ्रेंड्स, तो जी फ्रेंड्स, मैं फिर से आ गई। आज का तो ये हुआ है कि सुबह से ही ठंड बहुत ज़्यादा है, फॉग बहुत थी, और अभी भी है। अभी भी आप जाके देखोगे ना तो बहुत ठंड है बाहर। मेरे हिसाब से तो आजकल तो कोई निकल ही नहीं रहा है। मार्केट जाने का मन था, लेकिन मार्केट नहीं जा पाए हम लोग। मिशी का भी कॉलेज से लेट आई है, तो मैं तो घर के काम में ही बिज़ी रही। उसको आके जब वो आई खाना भी दिया, सुबह भी जब हिमांशु आया था फिर उसको भी ब्रेकफास्ट बना के दिया। लंच तो उसने किया नहीं, अभी 2-3 बार जगा चुकी है, नहीं उठा है वो, और ठंड की वजह से नहीं उठा। 1-2 काम थे मार्केट के, जैसे मिशिका का वो पैन कार्ड आया हुआ है तो वो लेने जाना था। हमारे यहाँ पे वो तो आया ही नहीं है पोस्टमैन देने के लिए, और उसका मुझे मैसेज आता है कि वो अनसक्सेसफुल हो गया डिलीवरी, जबकि ना कि उसकी कोई कॉल आई है। और पता नहीं अब क्यों अनसक्सेसफुल हो गया। 17 सेक्टर में पड़ा है वो, मुझे कल जाके देख के लेके आना पड़ेगा। और मैं अपना वो टेंचर्स भी बनवाना है मैंने,
एक उसका भी मुझे साइज़ दे के आना है, तो मैं कल देखूँगी, अगर कल जा पाई तो कल जाके आऊँगी। कल ठंड ना हुई तो, नहीं तो फिर मुझे वो थोड़ा सा उसको हील होने में भी टाइम लगेगा ना, जो निकलवाया दांत तो उसको हील होने में भी टाइम लगेगा। उसकी वजह से मैं इस तरफ से कुछ खा ही नहीं पा रही। चलो वो तो लग जाऊँगी, इतना खा के करना भी क्या है। और अभी मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ कि हुआ क्या है कि मेरे को व्लॉगिंग करते फिर भी काफ़ी दिन हो गए हैं, मेरे ख्याल 15-20 दिन तो हो ही गए हैं, और मैं डेली एक वीडियो बनाती हूँ। सबसे बड़ी बात तो मेरे साथ ये हुई है कि मैं कैमरा के सामने बोल पा रही हूँ। मैं पहले आप देखोगे ना, मैं कितने फंबल मारे हैं मैंने जितने मेरे आप देखोगे, जितने वीडियोस मैंने डाले हैं, अपलोड किए हैं, उन सब में फंबल बहुत मारे हैं, और मैं बात ही नहीं कर पाती थी कि मैं बात किससे करूँगी ना, तो कैमरा फ्रेंडली मतलब हो ही नहीं पा रही थी, काफ़ी टाइम लग रहा था मुझे। बट अब काफ़ी टाइम से, काफ़ी दिन हो गए हैं मुझे करते करते, तो अब मैं कैमरा से बात कर लेती हूँ, तो मुझे ऐसा ही लग रहा है जैसे मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। चीज़ों का ऐसे वैसे होता है कि जैसे हम सोच लेते हैं ना कि हमें ये चीज़ करना है, ठान लें, तो हम उसको बहुत अच्छा कर पाते हैं। मैंने जैसे ठान लिया था कि मैं व्लॉगिंग करूँगी, स्टार्ट करूँगी व्लॉगिंग। पहले तो मैं बहुत डरी हूँ, मतलब लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, पब्लिकली ऐसे कैमरा पकड़ के वीडियो बनाऊँगी तो लोग क्या सोचेंगे। और अभी भी थोड़े दिन पहले भी जब मैं कई बार निकलती हूँ तो मुझे थोड़ा सा वो हेजिटेशन होती थी कि मैं निकलूँगी, लोग क्या सोचेंगे, ये पागल है, खुद से बातें कर रही है। फिर मैंने ये सोचा, मैंने कहा लोगों से फ़र्क क्या पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं क्या करती हूँ, मैं कैमरा लेके निकल जाती हूँ पब्लिकली भी, जिसको जो बोलना है, जिसको सोचना है सोचो। और पता है क्या है कि लोग भी मुझे अब उस तरीके से ही देखते हैं। ये मेरा ही वहम था कि मैं लोग क्या सोचेंगे, नहीं नहीं, वो आई थिंक ब्लॉगर्स को वो रिस्पेक्ट देते हैं वो, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है, मैंने काफ़ी लोगों के बीच में जैसे व्लॉगिंग की, तो उनको भी थोड़ा सा ये फील हो रहा था, वाह ये एक है तो अच्छा एफर्ट है ये। मैंने 2026 में सोच रखा है कि मैं फुल व्लॉगर बन के देखूँगी, बनूँगी, कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। अगर मैं कुछ नहीं कर पाई इसमें अच्छा, तो कुछ ना कुछ नया सीखने को ही मिलेगा। और मेरे हिसाब से ये सबको करना चाहिए, अपना कुछ ना कुछ आप लोग एक डायरी लो, उस पर नोट करो कि हमें 2026 में ये करना। अगर आप 10 टास्क भी लिखोगे ना, उसमें से 5 तो पूरे करोगे। तो इस तरह से हमें लिखना चाहिए। मैं भी आज एक डायरी में एक पेज लूँगी, मेरी फ्रेंड ने बोला है, रितु ने मुझे, कि ये सब एक डायरी में नोट करना चाहिए, आपकी जो ड्रीम्स हैं वो लिखो। 10 लिखोगे तो 5 तो फुलफ़िल कर पाओगे ना। तो अब न्यू ईयर आने वाला है, न्यू ईयर पे फ़िलहाल तो यही है कि मैं जितना मैक्सिमम हो सकेगा ना, मैं व्लॉगिंग सीखूँगी, और उसको जितना हो सके कंटेंट क्रिएट करूँगी, कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश करूँगी। वैसे तो मैं डेली आपसे मिलती हूँ, बात करती हूँ, बट मैं अभी कंटेंट की तरफ जा रही हूँ धीरे धीरे। और भी होती है ना, कई लोग व्लॉगर्स का मजाक भी उड़ाते हैं। वो 100 में से 100 तो आपको नहीं बोलोगे ना कि हाँ वो सब आपको अप्रिशिएट करेंगे, कुछ तो ऐसे भी होंगे जो आपका मजाक भी उड़ाएंगे। बट अब मुझे फ़र्क पड़ ही नहीं रहा सीरियसली, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई मेरा मजाक उड़ाता है या मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, कोई अप्रिशिएट कर रहा है तो मैं उसको डबल डोज में ले जाती हूँ कि हाँ इसने मुझे अप्रिशिएट किया है। अगर कोई बोल भी देता है अच्छा व्लॉगिंग करते हो, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब ये चीज़ें अभी कुछ टाइम में ही, मतलब मैं थोड़ा सा वो हो गई हूँ कि जैसे पहले मैं सोचती थी हाँ ये काम करूँगी तो वो लोग क्या सोचेंगे, ये काम करूँगी तो वो लोग, नहीं कुछ मत सोचो ऐसा। मैं आप लोगों को भी यही बोलूँगी, कुछ मत सोचो ऐसा, जो मन में आए ना वो करो। रील्स बनाने का मन कर रहा है, बनाओ, शर्माओ मत। आजकल की दुनिया में क्यों शर्माना किसी से, ना तो वो देखो तुम्हारे घर आके तुम्हें वो कर रहे हैं ना कि हाँ तुम्हारा जो शौक है वो तुम करो, नहीं उनका काम क्या है, मुंह भगवान ने दी, जीभ दी, वो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही। अगर 100 में से 60 लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो 40 ऐसे भी होंगे जो आपको ये भी बोलेंगे नहीं नहीं क्या कर रही है तू, फालतू का टाइम पास कर रही है तू। कोई बात नहीं, 60 तो देखो ना, 60 लोग तो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं ना, आपका साथ दे रहे हैं। तो मैं तो यही बोलूँगी 2026 में आप लोग भी अपना कोई ना कोई ड्रीम जो है वो पूरा करने की कोशिश करो। हो सके तो आप लोग भी कैमरा लेके निकल जाओ, हो नहीं कुछ और नहीं होगा ना, तो आप ही अपनी लाइफ को जीना सीख जाओगे। बहुत सी टेंशन्स जो है दिमाग में कई बार चल रही होती हैं, वो सब ख़त्म हो जाएंगी। तो अभी का तो ये है, अभी 6 बज गए हैं, देखती हूँ डिनर में क्या बनाना है, फिर मैं घुसती हूँ डिनर में। अब मैं वो खाने पीने की वीडियोस कम ही बनाऊँगी क्योंकि हो सकता है आप खाने पीने की वीडियो से बोर हो रहे हो। तो कल या परसों देखती हूँ, अगर कहीं मैं निकलूँगी जाऊँगी तो मैं वहाँ पे जाके व्लॉग करूँगी, मिलती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, सो के उठ के आया है, और इसकी ना तो इसने कपड़े पहन रखे हैं, अभी इसकी पूंछ बाहर आई है। इसने ये पीछे तक पता नहीं कैसे करके पूरा कवर कर रखा था,
ये देखो, आपको दिख ही रहा होगा, पता नहीं क्या किया इसने, पूरा कवर था। ठंड तो है, ये भी वो हॉट डॉग बना बैठा था ये। ये देखो, ये दिख रहा है, इसने अपने पाँव वगैरह सब ऐसे ही अंदर कर रखे थे। जैसे अभी ये बैठा है ना, पहले इसी के शर्ट के अंदर इसके पैर भी थे, पूंछ भी, ये देखो अभी भी कर रहा है। टफी, ठंड लग रही थी। ठंड लग रही है ना आज, सबको ठंड लग रही है बेटा। टफी सुन, टफी घूमी जाएगा, घूमी घूमी कौन जाएगा? घूमी घूमी जाएगा। हाँ ठंड बहुत है बाहर, भी नहीं जा सकते कहीं घूमी घूमी, पता है बाहर कितनी ठंड है। अच्छा हेलो कर दो, हेलो कर दो, हेलो कर दो। नहीं जाना हमने, घूमी नहीं जाना हमने, ओके। तो फिर तेरी नोज़ ऐसी क्यों हो जाती है, पिंक पिंक, ये देख ऐसी क्यों हो जाती है इसकी नोज़, गंदे बच्चे की। और इस चक्कर में इसको नहला भी नहीं पा रही, पता है इसे एक महीना होने वाला है नहलाए हुए। मैं कह रही हूँ थोड़ी सी अच्छे से धूप निकले तो इसको नहलाऊं बेचारे को। ये मेरा बुड्ढा 7 साल का हो गया ये। टिड्डा सा लाई थी इसे जब ये 36 डेज का था, बहुत छोटा सा था। अब 7 साल का हो गया ये, ऐसा लगता है जैसे कल की बात हो। बेचारा कैसे होते हैं, जब मैं लाई थी बहुत छोटा सा था, अपनी मम्मी से बिछड़ा था बेचारा, उसके बाद से इसने अपनी मम्मी को याद ही नहीं किया कभी। यहाँ भी सो जाएगा गोदी में ही। ये देखो, ये कौन सा हिमांशु मिशिका से कम है, छोटा बच्चा है ये भी। चलो इसको मैं खाना पीना दूँ, थोड़ा सा कुछ खाने के लिए, खाना ही मांगने आया बेचारा ये, इसको ठंड भी काफ़ी लग रही है। टफी टफी पिछले आधे घंटे से ऐसे ही खेल रहा है। तो जी फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। अभी का टाइम हो रहा है रात के 12:30 बज रहे हैं और हिमांशु ऑफिस के लिए जा चुका है और हमारा डिनर हो चुका है। आज शाम को मैंने मूंग दाल बनाई थी, उसी के साथ रोटी बनाई, तो मैंने उसका व्लॉग नहीं किया क्योंकि फिर वो तो बोरिंग होता है ना, कुछ अच्छा बनाऊंगी तो व्लॉग करूँगी उसका। और आज तो पूरा दिन धूप निकली नहीं है, ठंड थी, फॉग थी, तो बुरे हाल थे। अब नया साल आ रहा है, आप सब लोग ज़रूर अपने बारे में कुछ ना कुछ सोचना, अपने पे भी ध्यान देना थोड़ा बहुत। बिज़ी तो बंदा टाइम तो अपने लिए तो खुद निकाल ही नहीं पाएगा कभी भी, आप भी अपने लिए टाइम ज़रूर निकालना, सोचना कि 2026 में आप क्या करने वाले हो। और अब इस व्लॉग में यहीं एंड कर रही हूँ, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। तब तक आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करो ताकि आने वाले ब्लॉग की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। गुड नाइट फ्रेंड्स, बाय।